ये नीतीश कुमार, ये एनडीए सरकार महिला वोटर्स को खरीदने का काम कर रही है। और नीतीश सरकार तो समझ रही है कि अब उनका टाइम आ गया है, अब उनकी सरकार नहीं बनेगी। इसलिए 10,000 के नाम पे रेवड़िया बांट के बिहार सरकार का खजाना खाली किया जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं ग्लोबल मिरर न्यूज। मैं हूं आदित्य मिश्रा। अभी हम मौजूद है नरकटियागंज विधानसभा के जन सुराज के भावी प्रत्याशी अविजय सिंह के यहाँ। आपको बता दें कि नरकटियागंज विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में जन सुराज का बदलाव यात्रा हर दरवाजे पर पहुंच रहा है। हम जानेंगे कि आखिर इसका मकसद क्या है। जो बदलाव यात्रा प्रशांत किशोर जी क्या ये टीम जो लगा हुआ है अभी हर एक दरवाजे तक पहुंचने के लिए, आखिर इसका मेन उद्देश्य क्या है। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल। जी नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से मैं नरकटियागंज के सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूं। जैसे कि सर ये बदलाव यात्रा आप लोग का चल रहा है, अभी जो है बदलाव यात्रा चल रहा है, और बदलाव यात्रा के अंतर्गत आप लोग हर एक वोटर्स नहीं कहिए कि हर एक दरवाजे तक जा रहे हैं। उनकी समस्या को, किस तरह की समस्या जो है जाने के बाद मिलता है। नहीं, देखिए, हम लोग बिहार बदलाव यात्रा निकाले हुए हैं। हम लोगों का हर पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग जैसे विधानसभा, जैसे आप एक नरकटियागंज विधानसभा का एग्जांपल ले लीजिए। हम लोग विधानसभा के हर पंचायत में, हर गांव में जा रहे हैं, एक एक दरवाजे पे जा रहे हैं। वहां हम लोग जानना चाह रहे हैं कि मतलब हर पंचायत में क्या क्या प्रॉब्लम है, किस पंचायत में किस तरह की प्रॉब्लम है, कहाँ किस चीज की जरूरत है, ताकि वो चीज अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले उन चीजों पे काम किया। क्या समस्या सर देखने को मिल रहा है अभी जो आप जा रहे हैं बदलाव यात्रा के लिए, क्या समस्या मिल रही है। देखिए, हम तो अभी तो जा रहे हैं तो ग्राम, मतलब गांव में जा रहे हैं। एक तो शिक्षा के बारे में हम देख रहे हैं, वहाँ मतलब शिक्षा की स्थिति अभी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है सड़क की। सड़क का ऐसा हाल है कि मतलब एकदम बहुत ही घटिया कंडीशन में सड़क है, जबकि सरकार एनडीए की है। आप जाके आप खुद देखें, आप नरकटियागंज के रहने वाले, आप स्वयं जाके देखेंगे वहां कितनी बुरी स्थिति में आज वहां के लोग, कई पंचायतों के लोग वहां रह रहे हैं। एक जगह हम लोगों ने एक हरदी टेढ़ा पंचायत में हम लोग गए थे, तो वहां हम लोग जाके वहां सड़क पे, मुख्य मार्ग पे हम लोग धान रोपण का काम करके आए थे, ताकि इससे भी सरकार नींद से जागे। देखिए, सड़क की जो समस्या है जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले हमारी जो मेन प्राथमिकता होगी वो शिक्षा के ऊपर होगी। तो शिक्षा जो है इसको कैसे आप लोग दूर करिएगा, शिक्षा की समस्या। देखिए, जैसे हमारा एक लक्ष्य है शिक्षा के क्षेत्र में कि नेतरहाट के बारे में आपने सुना होगा। जी, मैं इसी का जिक्र जी, नेतरहाट के बारे में आपने सुना होगा। हम लोग हैं कि हर प्रखंड में आने वाले 5 साल में हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार के हर प्रखंड में नेतरहाट जैसे स्कूल हो। अगर हम लोग बनाने में सक्षम, जब तक टाइम लगेगा बनाने में, जो गरीब परिवार, उन लोगों को, क्योंकि देखिए एक तुरंत आते ही तो कोई काम नहीं हो जाएगा, उसको दुरुस्त करने में समय लगता है। तो हमारा ये है कि हम मतलब हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले जो लोग इच्छुक होंगे उनके बच्चों को वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजें। उसका आप प्राइवेट स्कूल मतलब आए तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है, या उस लेवल की प्राइवेट स्कूल जो अभी नरकटियागंज सब जगह जाइए तो प्राइवेट स्कूल उस लेवल का है जिसमें मतलब काफी ज्यादा अच्छा शिक्षा दिया जाता है। क्या वैसे प्राइवेट स्कूल को चिन्हित करके आप गरीब के बच्चों को वहां तक भेजने का आपकी सरकार काम करे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ। उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाए, उन चिन्हित बच्चों को जो यहाँ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक नेतरहाट जैसे एक स्कूल बनाने से यहाँ काम नहीं चलेगा। हर प्रखंड में कम से कम 5 स्कूल बनाने पड़ेंगे ताकि बच्चों का एकोमोडेशन हो सके। जिन बच्चों का एकोमोडेशन नहीं हो पाएगा, जब तक हम लोग बनाएंगे, और नहीं बना सकते हैं, जिन लोगों को मन करेगा प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए, वो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और उसका फीस सरकार मुहैया कराएगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और कुछ हम मतलब हमें अपने नेता पे भरोसा है, वो कहे हैं
कि वो मुहैया कराएंगे, यानी कि मुहैया कराएंगे। अभी आपके जन स्वराज के जो सूत्रधार है, अभी बीजेपी की टीम पर काफी ज्यादा हमलावर है। खास करके अगर देखा जाए तो हम लोग नरकटिया से बिलोंग करते हैं और हमारा चंपारण जो है बेतिया, यहाँ एक सांसद जी है और उनके ऊपर एक आरोप लग रहा है पेट्रोल चोर का। कहाँ तक सच्चाई है सर? देखिए, इस पे मैं क्या कहूं। अब तो धीरे धीरे सबकी कुंडली खंगाली जा रही है, एक एक आदमी का कुंडली आ रहा है। ये तो आप संजय जायसवाल की बात कर रहे हैं, ऊपर मंगल पांडे, जब उनके शीर्ष नेतृत्व में जो हाल है, वो जिसने कभी कोई सोचा नहीं था कि वहां ऐसे समस्या है। हम लोग भाजपा के मतलब जन स्वराज पार्टी बनने से पहले तक हम लोग भी भाजपा में थे, हम लोग भी एनडीए को ही सपोर्ट करते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इतने भ्रष्ट लोग वहां पे भरे पड़े हैं। हमें ऐसा उम्मीद नहीं था, लेकिन अब चलिए, अब तो सबकी कुंडली सामने आ ही रही है, लोगों के सामने आ रहा है, पब्लिक के बीच में जारी हो रहा है, अब तो देखने को मिल ही रहा है सबको। जन स्वराज की सरकार बनती है, अगर आप विधायक बनते हैं तो नरकटियागंज को मतलब सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या होगी? नरकटियागंज में काम का जो प्रथम प्राथमिकता क्या है? देखिए, नरकटियागंज में ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं जो उस समय सही लगेगा, सबसे पहले तो शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा के बारे में सोचना, सबसे पहला काम शिक्षा और स्वास्थ्य पे होगा। मतलब जन स्वराज सबसे पहले अगर फोकस करेगा तो शिक्षा और स्वास्थ्य, लोगों को समृद्ध बनाएगा और सशक्त बनाने का काम करेगा, यही कहना है आपको? जी बिल्कुल। हम लोग आते ही सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था सुधारने पे काम करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने पे काम करेंगे। और जैसे लोगों को जो बाहर जाना पड़ रहा है, हम लोग ये सोचेंगे कि कैसे यहाँ पे छोटा छोटा रोजगार किया का सुविधा उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि बाहर लोगों को ना जाना पड़े। जैसे आपने बताया छोटा छोटा रोजगार, तो अभी जो है जीविका के माध्यम से जो नीतीश कुमार जो है सबको सशक्त, महिला को सशक्त बनाने का एक पहल किया है। सबके खाते में कल के डेट में ही जो है 10-10 हजार रुपया आया है। क्या किस नजर से देखते हैं इसको? आप एक बात बताइए, 10,000 में आप क्या रोजगार कर लीजिएगा? छोटी रोजगार क्या छोटा रोजगार कीजिएगा? आप मुझे बताइए, छोटा रोजगार में क्या कर लीजिएगा 10,000 में? आप एक पान का दुकान तो कर नहीं पाइएगा 10,000 में। आप क्या रोजगार? क्या लग रहा है कि ये लोगों को भरमाने का काम हो रहा है? ये बिल्कुल लोगों को भ्रमित करने का काम हो रहा है। 20 साल में आप कुछ नहीं किए और आज चुनाव आ गया तो 1 महीना में आप रोजगार दे दीजिएगा लोगों को। 1 महीना में कितना रोजगार आप दे सकते हैं? आप ये बताइए। 75 लाख लोगों के खाते में जो है डायरेक्ट 10,000 गया है, क्या लगता है सर? 20 साल पहले दिए होते 10,000 रुपया तो समझ में आता कि हाँ, उस समय आज से 20 साल पहले कुछ रोजगार छोटा मोटा 10,000 में हो सकता था। लेकिन आज के डेट में 10,000 से कोई फर्क नहीं पड़ना। ये शुरुआती ना है सर, 2 लाख तक मिलने वाला। फिर कहिएगा 20 साल बाद 2 लाख देंगे, 40 साल बाद 2 लाख देंगे, तब तक तो उनकी मतलब अब मुझे नहीं कहना चाहिए, छोड़िए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फायदा होने जा रहा है। हाँ, हम ये कर रहे हैं, का कहना है कि ये 10,000 रुपया देकर महिला वोटर्स को खरीदने का काम कर रही है। बिल्कुल, ये नीतीश कुमार, ये एनडीए सरकार महिला वोटर्स को खरीदने का काम कर रही है। और वो लोग इतने बेवकूफ नहीं है। महिला, यहाँ की नारी शक्ति बहुत ही समझदार है। वो नहीं चाहेंगे कि उनके औलाद बाहर जाएं। अब उनके झांसे, एनडीए सरकार के झांसे में अब यहाँ के लोग आने वाले नहीं हैं। सबको अब समझ में आ रहा है कि हमें शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करना है। उन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि यहाँ बिहार में रोजगार होना जरूरी है। बिहार बदलाव यात्रा से पहले एनडीए और गठबंधन का जो लड़ाई है उसके बीच में है, लेकिन आपके बिहार बदलाव आते आते ही ये त्रिकोणीय लड़ाई हो गया है। अब एनडीए वर्सेस जन स्वराज हो गया है। क्या लगता है कि कामयाबी आप लोग को मिल रही है? जी बिल्कुल, हमें कामयाबी मिल रही है। हम जहां भी गए हैं वहां ने लोगों ने हमें भरपूर प्यार दिया है। लोगों को भी बदलाव चाहिए। लोग भी त्रस्त हैं इस सरकार से। मतलब साफ देखने को लग रहा है कि अब एनडीए वर्सेस जन स्वराज की लड़ाई जो है स्पष्ट दिख रहा है। जी बिल्कुल दिख रहा है।
स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। मैं आपसे कह रहा हूं, लोग भी अब बदलाव चाह रहे हैं। यहाँ के लोगों को अब रोजगार चाहिए, लोग शिक्षा पर ध्यान देना चाह रहे हैं। आप बताइए, यहाँ के बच्चों को अगर किसी को उत्तम शिक्षा लेना हो तो उसको बाहर, उसके गार्जियन को बाहर भेजना पड़ता है अपने बच्चों को। क्या आप अपने बच्चे को बिहार में रख के उच्चतम शिक्षा दे सकते हैं? आपने सिर्फ शिक्षा का बात कहा, और यहाँ जो भी मान लीजिए आपने कहा कि हम नेत्रहाट जैसे शिक्षा को यहाँ बढ़ावा देंगे, लेकिन अभी तक जितने प्रत्याशी हुए हैं, जितने बड़े बड़े लोग हुए, खास करके मंत्रीगण जो है, ये लोग के बच्चे जो है बिहार से बाहर जाके पढ़ते हैं, विदेश जाकर के पढ़ते हैं। तो क्या आपकी सरकार अगर आती है तो बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था बनाएगी कि इन लोगों को बाहर न जाना पड़े? जी बिल्कुल, बिल्कुल, हम वही तो बात कर रहे हैं आपसे। क्यों नहीं ये पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को? कोई पढ़ाएगा? मेरी बेटी पढ़ती है बेतिया, मेरी बेटी पढ़ती है बेतिया में। मैं पढ़ाऊंगा अपनी बेटी को यहाँ पे। अगर शिक्षा का व्यवस्था सही रहेगा, क्यों क्यों कोई गार्जियन चाहेगा कि हम बाहर भेजें अपने बच्चों को अपने से दूर? कोई नहीं चाहता है। मजबूरी है बिहार में। अगर आप बाहर, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम दिल्ली भेजें, कलकत्ता भेजें, बॉम्बे भेजें, बेंगलोर भेजें, हमारी मजबूरी है। एक सर लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि अभी तक देखा जाता है कि जितनी भी पार्टियां हैं, अगर उसमें 4, 5, 6, 7, 10 जो भी उम्मीदवार होते हैं, सबका अलग अलग अपने हिसाब से वो लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं। ये आपके जन स्वराज पार्टी जो है, बदलाव यात्रा के तहत सभी प्रत्याशियों को एक मंच पर ला करके खड़ा किए, क्या आप लोग के बीच में मतभेद नहीं होता? किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतभेद नहीं हो रहा है। हम लोगों के भी मन में कोई मतभेद नहीं है। जिस प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, हम लोग सब लोग, पूरी संगठन उसको, उसके प्रचार प्रसार में लगेगी। सब कोई मिलकर उसका समर्थन करेंगे। कल हो के मेरे पार्टी से किसी और को टिकट मिलता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग सब मिलकर उस कैंडिडेट के लिए, उस कैंडिडेट के समर्थन में रहेंगे। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्रवासियों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं नरकटियागंज के सम्मानित जनता से यही आग्रह करूंगा कि इस बार आप लोग वोट सोच समझ के दें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दें, शिक्षा के लिए दें, बिहार में रोजगार के लिए दें। आप देख रहे थे हमारे साथ नरकटियागंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी अभिजय सिंह थे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।